वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जो गति और चाल और कार्य का गति वाले कार्य का चैप्टर पढ़ा रही हूँ 9th क्लास का, उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बताने जा रही हूँ कि किस तरह से अगर असमान चाल है, असमान समय में कोई असमान चाल, कल मैंने आपको बताई थी कि जब कोई वस्तु विभिन्न समय में विभिन्न दूरियां तय करती है तो वो उसकी असमान चाल कहलाती है। तो ऐसी वस्तु की, माना हम चल रहे हैं या रेलगाड़ी चल रही है या कार चल रही है, हम लोगों की भी क्या है, असमान चाल है। हम एक समय में बराबर दूरी नहीं तय कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति की या ऐसी वस्तु की चाल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से तय करती है। हमें क्या बताना है, कार की औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो माना कि पहले 30 किलोमीटर दूरी तय करने में t1 समय लगता है ना। माना पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या है, t1। और फिर अगली 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या है, लगा समय t2 है ना। दोनों को पहले वाली दूरी तय करने में उसको t1 समय लग रहा है और दूसरी दूरी तय करने में t2 समय लगता है। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग, है ना। t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटा वेग, दूरी तुम्हारी के काहे से हम उसको दूरी को बताएंगे, दूरी को हम s1 से बताएंगे और वेग को हम v1 से बताएंगे, s1 और v1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा हमारी कितना है, पहले किलोमीटर कितनी चल रही है, वो 30 किलोमीटर चल रही है और उसका वेग क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 30/40, है ना। 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। ये इसकी चार क्या निकल आया, ये इसका निकल आया समय कि 3/4 जो है वो क्या कर रहा है कि उसका समय निकला 3/4 घंटे में वो ये दूरी तय कर रहा है। अब दूसरा कुल निकालेंगे हम कि t2 समय में, है ना। ये हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी दूरी हो गई s2 और वेग बराबर हो गया तुम्हारा v2। ठीक है, v2 और s2। इसको जब हम करेंगे तो ये भी हमारी अगली 30 किलोमीटर की दूरी कितने में तय कर रहा है, किस वेग से चल रही है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये हो जाएगा 3/2 घंटा। कुल समय हमारा निकल आया 3/4। पहले में लगा 3/4 घंटा और दूसरे में लगा 3/2 घंटा। ये घंटा है, ये समय निकला है। ठीक है, घंटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे इसका कि कुल समय कितना चला और कुल दूरी कितना चली। कुल समय बराबर हो गया, कुल समय बराबर 3/4 प्लस 3/2। इसका जब हम एलसीएम लेके लगाएंगे तो ये कुल टोटल आ जाएगा तुम्हारा 9/4 घंटा है, 9/4 घंटा आ जाएगा। आप एलसीएम लेके निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 घंटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें कुल दूरी ज्ञात करना है। कुल दूरी हमारी हो गई, कुल दूरी हो गई s1 प्लस s2, है ना। दूरी कितनी, डिस्टेंस हमारा s1 प्लस s2, और ये हमारी कितनी है 30 और ये भी 30, ये हो गई 60 किलोमीटर। कुल दूरी हो गई 60 किलोमीटर और समय हो गया 9/4 घंटा। अब हमें कार की क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो कार की औसत चाल हो जाएगी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल इतनी दूर चलने में लगा हुआ समय। कार की औसत चाल निकालेंगे अब हम। कार की औसत चाल बराबर
है ना, हो जाएगा कुल दूरी बटा जितनी इसने दूरी तय करी है और कितने समय में तय की है, ये हो जाएगा इसकी औसत चाल, है ना। काट द्वारा चलिए कुल दूरी और कुल समय, कितना समय लगा इसको, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। कुल दूरी अभी आपने निकाली है, कितना है 60 किलोमीटर, और ये आ गया तुम्हारा समय 9/4 घंटा। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 × 4/9, है ना। फिर से उतारा, 60 × 4/9, इसको हम काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी ये हो गया 80/3। और 80 से आपको 3 से जब भाग दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 26.67। 26.67 क्या निकला है तुम्हारा, ये औसत चाल निकली है, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इसके सवाल हल करे जाएंगे। ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाया गया है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। मेरा जो है चैनल आप बराबर देख रहे हैं और ये आपको डिस्टेंस पर बैठे हुए आप देखते रहो, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चों ने नहीं किया है अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं। आपको आराम से इस तरीके के क्लासेस बराबर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।